कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 4 का पार्ट 1 मन के भोले बादल, जो कि आपकी रिमझिम की बुक का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मन के भोले भाले बादल। बादल को भोले भाले क्यों कहा है पता है आप सभी को? क्योंकि बादल अपनी मर्ज़ी से बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर आप कभी अपनी छत पर जाएंगे तो आप बादलों की अलग अलग शेप्स को देखेंगे। कभी वो आपको एलिफेंट जैसा लगेगा, कभी हट जैसा लगेगा, कभी बिल्कुल डार्क हो जाते हैं क्योंकि बारिश होने वाली होती है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि बादलों की कौन कौन सी शेप हम बदलते हुए देखते हैं। जैसे कि आपको देखिए पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कि यहाँ पर कभी एलिफेंट लग रहा है, कभी ये जोकर लग रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए अलग अलग शेप हो रही है। यहाँ पर कभी ये मोटी सी इनकी नाक है, ये रही मोटी सी नाक दिखाई दे रही है। कभी यहाँ फेरी जैसे लग रहे हैं। तो बादल अपनी अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छत पर जा कर के बादलों को नोटिस करते हैं। पहले जब हम बचपन में अपनी छत पर जाते थे तो हम बादलों की शेप को देखते थे कि आज बादल की कौन सी शेप है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। यानी झब्बर झब्बर बहुत ही ज़्यादा घुंघराले घुंघराले बाल हैं। इसमें जो कवि है वो कविता के ज़रिए हमें ये बताना चाहता है कि उन्होंने बादलों को क्या क्या ऑब्ज़र्व करा है और किन किन शेप्स में, किन किन आकृति में उन्होंने देखा है। यानी झब्बर बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। गुब्बारों से गालों वाले, यानी कि बहुत गुब्बारे, यानी मोटे मोटे चबी चिक्स होते हैं ना, वैसे गाल वाले लगे दौड़ने आसमान में। मतलब बादल आसमान में दौड़ रहे हैं झूम झूम कर। काले बादल, काले बादल मीन्स यानी कि बारिश होने वाली है और बादल में बहुत सारा पानी भर चुका है। अब वो बिल्कुल बरसने के लिए तैयार है। तो बादल जब बारिश होने लगती है बच्चों, तो बादल काले हो जाते हैं और बिल्कुल काली घटा छा जाती है और हमें पता चल जाता है कि अब बिल्कुल बारिश का मौसम हो गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल काले आते हैं और एकदम चले भी जाते हैं, वो बरसते नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तोंद मीन्स जिनका पेट बिल्कुल बाहर निकला हुआ था। कवि कह रहा है कि कभी कभी बादल मुझे ऐसे लगते हैं कि उन्होंने जोकर की तरह तोंद यानी अपने पेट को फुला रखा है और हाथी की तरह सूंड निकाल रखा है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है कि हाथी की तरह सूंड निकाल रखी है। तो वो कह रहे हैं कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, यानी ऊँट की तरह उनकी पीठ पर क्या है, कुबड़ है। कुछ परियों से पंख लगाए, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था, परियों की तरह उनके क्या लगे हैं, पंख लगे हैं। ये देखिए, ये रहे परियों से पंख लगाए, ये रहे पंख लग रहे हैं ना। तो आप भी जब कवि अपने ऑब्जर्वेशन को, यानी कि जो जो उन्होंने बादलों की शेप को देखा है वो बता रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे, यानी कभी कभी बिजली कड़कती हुई आपने देखी है। बिजली कड़कती है और अचानक से आसमान में रोशनी होती है और फिर बारिश होने लगती है। शेरों से मतवाले बादल, शेरों से यानी शेरों की तरह इनकी गरज भी होती है। जब बरसात होती है तो बादल गरजते हैं ना, तो वैसे मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, यानी कुछ तो लगते हैं, लग रहा अब बिल्कुल तूफ़ान आएगा, बहुत तेज़ और बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कुछ करते क्या है, शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, यानी कुछ अपने थैलों में, यानी काले तो होते हैं लेकिन छुप कर चले जाते हैं, वो बरसते नहीं। झरझर झरझर बरसाते पानी, यानी कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बारिश लाते हैं और एकदम बरस जाते हैं, यानी बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है बादलों में और फिर वो बरस जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और वो किसी की कुछ नहीं सुनते। ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी जो बादल हैं वो ढोलक भी बजाते हैं और खूब मस्ती से बरसते हैं और मज़ा भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट शीट में आपके क्या दिखाना है कि बारिश होने रही है। रह रहकर छत पर आ जाते, कभी कभी हमारी छत पर भी आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। यानी कि जब कभी कभी तो वो बिल्कुल दिखाई देंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, और फिर उड़ जाते हैं, यानी बारिश नहीं होती और एकदम गायब हो जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन कर के, कभी कभी इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि बाढ़ नदी नालों में लाते। यानी कि कवि कह रहा है कि कभी कभी बादल इतनी बारिश करते हैं कि बाढ़ भी आ जाती है और नदी नालों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें हानि भी पहुंचती है। बच्चों, जिस तरह बारिश हमारे लिए
अच्छी होती है उसी तरीके से वो हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि वो बाढ़ भी ला सकती है और हमारे सामान को, हमारे घर को और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, लेकिन हर किसी को, बच्चों को और हर किसी को बादल बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश अच्छी लगती है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मन के भोले भाले बादल, कैसे हैं बादल? मन के भोले भाले बादल। यानी कि जो कल्पनाथ सिंह इस कविता के कवि हैं, वो कह रहे हैं जो बादल होते हैं वो मन के भोले भाले होते हैं। कभी बरसते हैं, कभी नहीं बरसते, कभी अपनी इतनी सारी आकृति हमें दिखाते हैं, इतनी सारी शेप्स होती हैं, कभी एक दूसरे से टकराते हैं, बिजली कड़कती है। और आपने कभी बारिश में नाव, कागज़ की नाव बनाकर उसको तैराया है? बहुत मज़ा आता है। बचपन, उन्होंने अपने एक बचपन को इस कविता के ज़रिए जी लिया है। तो आपको मैंने इनमें छोटे छोटे पिक्चर्स के ज़रिए आपको समझा दिया है। आप इस पिक्चर को देखिए, अब देखिए बादल कौन कौन सी शेप चेंज करते हैं। कभी हमें एलिफेंट लग रहे हैं, कभी फ़िश लग रहा है, कहीं रैबिट है, कहीं डक है, कहीं पर जिराफ बना हुआ है, कहीं पर ज़ेब्रा है। तो ऐसे ऐसे बादल अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं। फिर हम बादलों को उनकी ही शेप में कभी गोल गोल दिखाई देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बरसते हैं, कभी बिजली कड़कती है। तो हमने इस पार्ट में हमने क्या देखा कि बादलों के कितने विभिन्न प्रकार की शेप्स एंड आकृति होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने बादलों को किन किन शेप में ऑब्ज़र्व किया।